जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, और वो विषय है कि बच्चों को पढ़ाई कैसी करना चाहिए और पढ़ाई से ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए कि उनका मन लगा रहे, पढ़ाई से हटे ना। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आजकल जो बच्चों का जीवन चल रहा है जिस तरह से, क्या उनकी पढ़ाई का एक तरीका जो वो सही है या नहीं है। पहले के समय में क्या होता था, आपको हम बताएंगे कि जिस समय हम पढ़ाई करते थे, एक समय ऐसा आ गया था, शुरुआत में हम भी पढ़ाई में बहुत ऐसा नहीं था कि तीव्र बुद्धि थे। शुरुआत में हम भी कमजोर थे। हमें भी लगता था कि एक सीमा तक ही एक इंसान जो होता है वो एक सीमा तक ही याद कर सकता है, उसके बाद वो याद नहीं कर सकता। एक माहौल होता है, माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक माहौल होता है जहाँ पे आप पलते हैं, बढ़ते हैं, जहाँ से आप बाहर निकलते हैं, तो वो बहुत महत्व रखता है। हम जिस माहौल में पले बड़े थे वो माहौल था शहर से दूर, बिल्कुल दूर अलग क्षेत्र होते थे, जैसे नगर कहा जाता है। नगर में हम पले बड़े बचपन से ही, क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे जो पिता हैं वो सरकारी नौकरी में थे, तो उनके वजह से हमें सरकारी जो कॉलोनियाँ होती है जो शहरों से दूर होती है वहाँ पे हम रहते थे। तो एक बहुत ही शांत माहौल हमको मिलता था, जहाँ पे पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करता था कि ऐसे पढ़े लिखे लोग वहाँ पे ज़्यादा बाहर से नहीं मिलते थे जो उसी क्षेत्र में हो, जो समझाएं। तो हमें ये लगता था कि एक कहते हैं ना कि एक सामान्य तरीके से पढ़ाई लिखाई करके बस परीक्षा पास करना ही महत्वपूर्ण होता है, बस यही मानसिकता के साथ हम बड़े हुए। लेकिन जब हम बाहर निकले, जब स्कूल से हम बाहर निकले, बाहर की दुनिया जब हमने देखी, जिस कॉलेज में हम गए वहाँ पे हमको जो शिक्षक मिले, जो पढ़ाने वाले टीचर थे, जो प्रोफेसर थे, जो जिनकी पीएचडी हो रही थी, अधिकतर की पीएचडी चल रही थी, वो कर रहे थे और कुछ की हो भी चुकी थी। तो उन लोगों के साथ जब मिलना जुलना हुआ तो उनसे सीखा हमने जीवन में कि किस तरह से जो पढ़ाई होती है वो की जाती है, क्या लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, क्या जीवन का क्या उद्देश्य होता है, और ये जो एक विद्यार्थी का जीवन होता है, कि स्टूडेंट लाइफ होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है, जिसको लोग समझते नहीं हैं। एक लड़का, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, जब अपने घर से कॉलेज के सपने देखती है, या एक लड़का होता है वो जब कॉलेज के सपने देखता है कि मैं कॉलेज में जाऊंगा, तो उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं बनती हैं कि 4-5 गाड़ियों से हम घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ, सभी दोस्त हैं और गाड़ी से घूम रहे हैं, तो ऐसा कॉलेज का चयन करेंगे जहाँ पे हमारे सारे दोस्त जाएंगे, तो हम ग्रुप बना के घूमेंगे फिरेंगे। तो वो उनके मन में ये नहीं होता कि हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, बल्कि उनके मन में इस तरह की चलचित्र बनते हैं, इस तरह की छवि बनती है कि किस तरह से हम आनंद उठाएंगे कॉलेज की लाइफ का। इस तरह की बातें होती है। फिर होता क्या है, जब वो कॉलेज में जाते हैं तो फिर इस तरह का माहौल जो उन्होंने कल्पना की थी उसको करने के लिए उनको महंगी गाड़ी चाहिए, महंगी गाड़ी चलाने के लिए फिर अच्छा दिखने के लिए महंगे कपड़े चाहिए, इसके बाद फिर दोस्त भी चाहिए, क्योंकि अगर 4-5 गाड़ियों पे उनको घूमना है तो फिर दोस्त भी चाहिए, और दोस्त बनाने के लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, तभी दोस्त बनेंगे। तो फिर कुल मिला के बहुत सारी चीज़ों में वो लगे रहते हैं, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करके जो आते हैं कॉलेज लाइफ की, जो कि उन्हें वैसी की वैसी बनाने के लिए उनका ध्यान जो रहता है वो इन चीज़ों में लग जाता है, और जिस वजह से ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। हमारी किस्मत ऐसी थी कि हम जिस कॉलेज में गए थे, हमें यहाँ पे बताने में कोई भी उसमें हर्ज नहीं है कि हम किस कॉलेज में गए थे। जबलपुर में अगर आपने कभी खालसा कॉलेज देखा हो, मदन महल एरिया में एक खालसा कॉलेज आता है, तो उस समय जब हम उस कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ था, विश्वास मानिए वहाँ पर ऐसा माहौल ही नहीं था। क्लास जो थी, नया कॉलेज था, नया नया कॉलेज बन रहा था, वहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई होती थी वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से होती थी। प्रोफेसर जो थे वहाँ पे बहुत अच्छे थे, वहाँ पे जो प्रोफेसर यानी कि मैडम भी और सर भी जो थे बहुत अच्छे थे, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में लोग थे, वहाँ पे जो स्टूडेंट थे बहुत कम थे, और वहाँ पे ऐसा माहौल ही नहीं था कि आप मस्ती करो या फिर कुछ गलत वो करो, क्योंकि कॉलेज जो था वो इतना बड़ा नहीं था कि आप किसी की नज़र में ना आए। जो शिक्षक थे उन लोगों को आप दिखते थे कि अगर आप पार्किंग के वहाँ पे जाके खड़े हुए तो वहाँ पे आप दिखते थे, अपने टीचर जो लोग थे, प्रोफेसर लोग थे, सामने उनके ऑफिस थे, तो वहाँ पे वो बैठते थे, आप दिखते थे, आप कभी भी उनसे मिल सकते थे। ऐसा कोई माहौल ही नहीं था जिस वजह से आप वहाँ पे कुछ गलत काम कर सको। तो ऐसा कॉलेज हमें मिला था जिसमें ऐसी चीज़ें करने का मौका नहीं था कि आप बिगड़ जाओ या अपने मार्ग से आप हट जाओ। बहुत ही अच्छा कॉलेज मिला था, और वहाँ पे इतना अच्छी तरीके से बातचीत होती थी, क्योंकि कम स्टूडेंट होते थे, और क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट की जैसे क्लास है, जिन्होंने भी अपना सिलेक्शन किया है उसके अनुसार और कम स्टूडेंट हो जाते थे। तो
जो आपके टीचर हुआ करते थे वहाँ पे उनसे बहुत अच्छे से बातचीत हुआ करती थी। तो वहाँ पे जाकर हमने इस बात को समझा और देखा कि भाई एक मनुष्य जो होता है उसका विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो बहुत अच्छे किस्से सुनाते थे जीवन के कि किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और कैसे लोग अपना समय गवा के और कुछ नहीं कर पाते और कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद सड़क पे जाके बेरोजगार के रूप में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो सही चुनाव करता है और सही मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है। तो वहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा हमें मिली। तो इस तरह का माहौल एक साधारण व्यक्ति को मिलता नहीं है, क्योंकि जब भी कॉलेज में जाते हैं तो पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें तो मस्ती वाली जो जीवन है वो जीना है, और ऐसी ही सोच के साथ जब एक बच्चा बाहर निकलता है तो वो गलतियों पे गलतियां किया जाता है। तो आप लोगों की बात करें जिनके बच्चे अभी कॉलेज में गए नहीं हैं, जो अभी स्कूल में पढ़ते हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, मनुष्य का दिमाग जो होता है, एक बात ध्यान रखना कि वो सीखता है चीजों को देखकर, वो सीखता है समय से, वो सीखता है कुछ काम को करने से। अगर आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करने के लिए बैठते ही नहीं है तो कभी उनके अंदर ये लगन नहीं जागेगी कि पढ़ाई कैसी करना चाहिए, कितने समय करना चाहिए। ये लगन तभी जागेगी तब वो बहुत देर तक पढ़ाई करें। तो जब तक आपके बच्चे उसको अभ्यास नहीं करेंगे, पढ़ने में समय नहीं देंगे, तब तक उनका जो बुद्धि होती है, जो उनका दिमाग होता है, उस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। एक सही समय जो होता है किसी भी चीज को स्वीकार करने का, वो 21 दिन का होता है कि 21 दिन में एक मनुष्य की आदतें बदल सकती हैं। एक जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो भी पढ़ सकता है। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, ऐसी बुद्धि होती ही नहीं है जो काम ना करे। सभी के बुद्धि में, दिमाग में ऐसे तत्व होते हैं जो मिलके इतना बड़ा कह सकते हैं कि स्टोरेज बनाते हैं, एक प्रकार की मेमोरी बनाते हैं जिसमें असंख्य जानकारी उसमें सेव हो सकती है। ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है दिमाग की कि बस वो इतनी ही पढ़ाई कर सकता है। जब हम पढ़ाई किया करते तो पहले तो हम सामान्य थे, लेकिन जब हम अच्छे शिक्षकों के संपर्क में आए थे, विश्वास मानिए कि हमारे जो विषय की उस समय किताबें होती थी वो अच्छी, इतनी मोटी मोटी होती थी, और हमारी तैयारी ऐसी होती थी कि आप कहीं से भी खोल के रख दो, जो भी पेज आएगा उस पेज के ऊपर हम 15 पेज का पूरा एक लेक्चर दे सकते थे। इस तरह से पढ़ाई करते थे। इतनी तेज जो हमारा समय की उपयोग था वो हम करते थे, और पढ़ाई का जो समय होता था वो 24 घंटे में लगभग 18 से 20 घंटे तो हो जाता था। कॉलेज गए, कॉलेज जो था हमारा वो लगभग 5 घंटे का हुआ करता था। 5 घंटे का कॉलेज होने के बाद जब वापस आते थे, इसके बाद जब भी पढ़ने के लिए बैठते थे कि भाई अब कॉलेज नहीं जाना है, छुट्टी है, तो कम से कम 18 से 20 घंटे तो हमारे पढ़ाई में निकलते थे। और कॉलेज में भी ये होता था कि जैसे ही एग्जाम आने वाले होते थे तो जो हमारे टीचर्स थे वो पहले ही मना कर देते थे कि अब आप कॉलेज मत आइए। 1 महीने पहले से बोल देते थे कि अब आप कॉलेज मत आइए, अब आप घर पे ही रह के पढ़ाई कीजिए, समय खराब मत कीजिए। पहले ही वो इतनी मदद करते थे, क्योंकि जितनी भी तैयारी होना होती थी वो पहले ही करवाते थे, पहले ही पढ़ा देते थे, और अंत समय में ये कह देते थे कि अब आप समय खराब मत करो और सिर्फ पढ़ाई करो। 18 से 20 घंटे पढ़ाई कैसे होती थी? पढ़ाई ऐसे होती थी कि एक तो खाना कम कर देते थे, बिल्कुल ही कम कर देते थे। खाना आधी रोटी या 1 रोटी या खाना बंद ही कर देते थे। जब एग्जाम आते थे बंद ही कर देते थे कि 24 घंटे पहले से कुछ खाना ही नहीं है जो नींद आए। और उसके बाद तब तक पढ़ते थे जब तक कि थक ना जाए, जब तक दिमाग पूरा थक ना जाए तब तक पढ़ते थे। जब थक जाता था तो फिर 1 घंटे के लिए सो जाते थे, फिर उठते थे, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाते थे। तब तक पढ़ते थे जब तक कि थक ना जाए दिमाग, उसके बाद सो जाते थे, फिर उठते थे, फिर पढ़ते थे। तो इस तरह से जब हमने पढ़ाई की तो हमें इस बात का आभास हुआ कि इस दिमाग की कोई सीमा नहीं होती, इसमें जितना चाहे उतना याद कर सकते हैं, जितना चाहे उतना याद कर सकते हैं। तब हमें इस बात का एहसास हुआ। अब बात यह आती कि याद कैसे किया जाता है। याद किया जाता है चीज़ों को अनुभव करके, उनको समझ के। जिस समय हम लोग पढ़ाई किया करते थे, जब हम छोटे थे, तो इंटरनेट उस समय नहीं था। उस समय ऐसे स्कूल में अगर कहा जाए तो ऐसे शिक्षक नहीं थे कि वो समझा पाते किसी चीज़ को। बस उनको उनकी एक लय होती थी, उस लय में वो पढ़ा के चले जाते थे। शायद वो खुद भी नहीं समझा सकते थे अच्छे से कि इन चीज़ों को क्या है। आप जितनी बार भी पूछेंगे वो बिल्कुल जैसी किताब में लिखा वैसा कि वैसे बोल देते थे। वो कभी नहीं समझा पाए कि इन चीज़ों को कि कैसे समझाना है। इंटरनेट हुआ नहीं करता था, तो ये भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि उस समय खामी थी पढ़ाई में कि वो चीज़ नहीं होती थी। लेकिन आज हर चीज़ को अनुभव किया जा सकता है। आज हर विषय को इतने अच्छे से बच्चे पढ़ सकते हैं कि विश्वास मानिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा कमजोर रह जाए आज के समय में। लेकिन हो क्या रहा है कि बच्चे जो हैं वो अपना समय, ज़्यादातर समय जो है वो वीडियो गेम, इंटरनेट, यूट्यूब के जो गलत वीडियो हैं दूसरे लोगों के जिसमें गेम वगैरह चलते रहते हैं, ये सब देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और विश्वास मानिए कि ये जो सारा माहौल बन रहा है, ये जितने भी बच्चे इस तरह के हैं, ये सारे के सारे आगे चल के सब्जी बेचेंगे ठेले पे, या फिर कोई ऐसा काम ही करेंगे, क्योंकि आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका दिमाग जो है वो ट्रेंड हो जाएगा उस चीज़ के लिए कि फिर बस वो उसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट रहेगा, दूसरी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा।
12 साल की उम्र से जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, जैसे कि अभी से आपने अपने बच्चों को मोबाइल थमा दिया है और वो उसी चीज़ में लगे रहते हैं, और अगर उनकी उम्र 12 साल की हो गई तो उसके बाद फिर वो आपसे नहीं आप रोक पाएंगे। फिर या तो वो आत्महत्या जैसे काम करेंगे या फिर गुस्सा दिखाएंगे, घर छोड़ के भागेंगे। मतलब इस तरह की उनकी एक सोच हो जाएगी कि फिर वो आप उनको नियंत्रण में नहीं ला पाएंगे। अभी अगर 12 साल से कम उम्र का बच्चा है तो आप मोबाइल छीन सकते हैं, डांट सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। वो 21 दिन का एक समय होता है जिसमें आपका बच्चा पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन अगर उम्र निकल गई तो फिर आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगे। यही एक आज के समय की सबसे बड़ी खामी है कि काम काज में हम इस तरह से लग गए हैं कि बच्चों पर आपका ध्यान नहीं जाता कि बच्चे क्या देख रहे हैं। जब आप छोटे थे तो आपके सामने कथाएं सुनाई जाती थी बड़े लोगों की कि बेटा आपके पापा ने किस तरह से पढ़ाई की, किस तकलीफ से पढ़ाई की और आज कहाँ पहुंचे हैं, गांव में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें वो ध्यान से सुनते थे, समझते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज उनको क्या दिख रहा है, आज उनको दिख रहा है कि भाई फलाना ऐप आ गया है, ये नया गेमिंग चैनल चालू हो गया है, ये गेम आ गया है, वो गेम आ गया है। ये सारी चीज़ें मतलब आज जो वो देख रहे हैं इनके अनुसार ही उनका व्यवहार बनेगा। उन्होंने जो पहले के लोग हुआ करते थे, उन्होंने कथाएं देखी, मेहनत देखी लोगों की, तो उनका पढ़ाई की तरफ रुचि थी। लेकिन आज के बच्चों की रुचि जो इन गलत चीज़ों में जा रही है, जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं। इनको ऐसी कोई सीख वाली चीज़ नहीं मिल रही है कि ये बड़े होकर उस चीज़ का अनुसरण करें या ये किसी के ऊपर दया दिखाएं। इनको किसी पर दया नहीं आएगी, क्योंकि दया वाली कोई चीज़ ये देख ही नहीं रहे हैं। और दया वाली जो चीज़ें होती हैं, ये बुद्धिमानी जिसको कहते हैं, ये स्कूल की जो शिक्षा होती है उसमें ग्रहण करने को मिलती है। आज भी जो पढ़ाई है उसमें ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन सकता है। लेकिन आज की पढ़ाई सिर्फ पास होने तक के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं कि बस पास होने तक पढ़ लें, इसके अलावा वो ग्रहण नहीं कर रहे किसी चीज़ को। एक पढ़ाई होती है कि चीज़ों को देखकर निकल जाना, और एक चीज़ होती है उनको अनुभव करना। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, रास्ते पे एक ढाबा आता है, आप चलती गाड़ी से ढाबे को देखते हुए निकल जाते हैं, तो आप उस ढाबे के बारे में क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? बस कुछ चीज़ें कि आपने देखा ऐसा ऐसा ढाबा था। अगर आप उस ढाबे पे रुक के उस ढाबे पे अगर कुछ खाएंगे पिएंगे या रुक कर उसको देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो शायद आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी कि ढाबे पे क्या क्या था या किस तरह की वहाँ पे व्यवस्था थी। उस चीज़ के विषय में आप ज़्यादा देख पाएंगे। उसी तरह से जिन विषयों की पढ़ाई आपके बच्चे करते हैं, जब तक उन विषयों के ऊपर वो बैठ के यानी कि आराम से उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं कि ये चीज़ें क्या है, क्यों है, कैसी हैं, तब तक उनको वो चीज़ गहराई से याद नहीं होती है। और विश्वास मानिए कि एक मनुष्य इतना ज़्यादा याद कर सकता है, इतना ज़्यादा ग्रहण कर सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। एक मनुष्य की मेमोरी की कोई सीमा नहीं होती है। ये असीमित जानकारी अपने अंदर रख सकता है, क्योंकि ये चीज़ हमने खुद कर चुके हैं शिक्षा के समय। तो ये चीज़ आपके बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं। अगर आपके बच्चे समय व्यर्थ गवाते हैं, 21 दिन का आप टारगेट बना लीजिए कि 21 दिन तक आप अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी चीज़ें नहीं करने देंगे। और अगर उनको मोबाइल या यूट्यूब चलाना है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी कोर्स की पढ़ाई के विषय में ही चलाएंगे, जिससे उनका ज्ञान बढ़े। बच्चों को अकेले इन चीज़ों के साथ ना छोड़ें। चाहे आपको कितना ही जरूरी काम हो, आपके बच्चे आपकी बात ना माने, फिर भी उनको अकेले ना छोड़ें। तो विश्वास मानिएगा कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, तो अगर वो दिन के 10 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो इससे कोई हानि नहीं है, बल्कि फायदा ही होगा। उनका दिमाग अपने आप इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, इतनी ज़्यादा उसकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी कि फिर आपका बच्चा पढ़ाई ही करना चाहेगा। उसके दिमाग की खपत ही हो जाएगी पढ़ाई। जब तक वो नई चीज़ों को समझेगा नहीं, नई चीज़ों को देखेगा नहीं, उसको चैन नहीं पड़ेगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उसके सामने आए, उसका दिमाग ऐसा हो जाएगा। अगर 21 दिन तक आपका बच्चा पढ़ाई करेगा, विश्वास मानिए उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी। अगर किसी को ये लगता है कि भाई हमारे बच्चे की स्कूल की पढ़ाई इतनी है ही नहीं कि वो 10 घंटे पढ़े, 1 घंटे में उसकी सारी पढ़ाई हो जाती है, तो आप दूसरी पढ़ाई उनको करवा सकते हैं। आगे के विषय की पढ़ाई करवा सकते हैं, अगले साल की क्लास की पढ़ाई करवा सकते हैं। आप चाहे तो उनको शास्त्रों के विषय में या कथाओं के विषय में भी आप उनको ये कर सकते हैं कि भाई आप कथा सुनो या कथा पढ़ो, या ऐसी चीज़ों को आप पढ़ो जो आपके जीवन में काम आएगी। ऐसी चीज़ें उनको आप दिखाइए, वो भी आपको लाभदायक हो सकती है, वो भी आपके बच्चे के साथ देगी। लेकिन आपके बच्चों को अगर आपने बिल्कुल अनदेखा करके रखा है कि वो क्या कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है, वो गेम खेल रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, तो विश्वास मानिए कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो जाएगा आगे चल के। और आप पछताएंगे कि अब आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो आपके हाथ से बाहर जा चुके होंगे। इसलिए जो लोग अपने बच्चों के भविष्य को निश्चित करना चाहते हैं कि वो अच्छा भविष्य रहे, वो लोग इस बात को ध्यान रखें कि अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल जिसमें वो गेम खेलते हो, वीडियो देखते हो, ये सारी चीज़ें दूर कर दें। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही ये चीज़ें उनको दें जब आप उनके सामने हो। ऐसा नहीं कि पूरे दिन मैं पढ़ रहा हूँ तो मोबाइल दे दिया आपने। जब आपके सामने वो पढ़ रहे होंगे, कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर उनको नहीं पता, उसके लिए ही अपनी आंखों के सामने आप मोबाइल दीजिए चलाने के लिए और वापस ले लीजिए। विश्वास मानिए अगर आपके बच्चे हर वक्त पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे
तो जरूर उनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। 21 दिन का समय लगता है किसी भी चीज़ को ग्रहण करने में। 21 दिन अगर आपके बच्चे लगातार पढ़ेंगे तो उसके बाद दूसरी चीज़ों में उनका मन नहीं लगेगा, बल्कि वो पढ़ने में ही उनका मन लगने लगेगा। जितने भी लोग IAS IPS या बड़े अधिकारी बनते हैं, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने मेहनत की है। ये लोग सिर्फ घूमते फिरते या लोगों से बातचीत करके इतने बड़े जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, इतने बड़े स्तर पर नहीं पहुंच पाते। इन्होंने मेहनत की है, और मेहनत करने वाले लोगों को, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो जनरल नॉलेज के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए या दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, ये कब करते हैं? स्कूल के बाद, जब वो कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जहाँ जनरल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आवश्यकता हो। अन्यथा स्कूल के जो बच्चे होते हैं इनको टीवी देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो वो टीवी से सीखें। टीवी देखने की इनको कोई आवश्यकता नहीं होती। बच्चों को ना टीवी देखने दीजिए, ना मोबाइल चलाने दीजिए, और सिर्फ इनके सामने एक ही लक्ष्य रखिए कि आप पढ़ाई करो। शुरुआत आप ऐसा करो कि अगर बच्चा पढ़ने में नाटक करता है तो आप उनको बोलो कि आप किताब लेके बैठे रहो, खेलोगे नहीं, आप सिर्फ किताब लेके बैठे रहो। नहीं पढ़ना है, बैठे रहो, किताब लेके भले आप 4 घंटे बैठो, बैठे रहो। जब आप बच्चों को बैठाएंगे तो अपने आप वो पढ़ेंगे। जब उनको कोई दूसरी चीज़ करने को नहीं मिलेगी तो अपने आप वो पढ़ेंगे। शारीरिक रूप से जो खेल कूद होता है उसके लिए आप उनको समय दीजिए। अगर वो चाहते हैं कि वो खेलना चाहते हैं बाहर, मोबाइल से नहीं, मोबाइल से दिमाग कमज़ोर होता है, मोबाइल से और ज़्यादा उनकी तकलीफ होती है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, याददाश्त जो है वो उनकी विक्षिप्त होती है, फिर उनकी याददाश्त सही तरीके से काम नहीं करती है। इसलिए मोबाइल पढ़ने के लिए नहीं देना है आपको खेलने के लिए अगर बच्चा समय मांगता है तो सिर्फ खेलने के लिए ही उसको समय दें कि आप बाहर खेलो। इस तरह से जब आप अपने बच्चे को समझाएंगे, इस तरह से जब उसका नियंत्रण करेंगे अपने हाथों में, तब ही आपका बच्चा जो है एक अच्छा विद्यार्थी बन पाएगा और जीवन में कुछ कर पाएगा। क्योंकि बचपन में अगर आपने ज़्यादा छूट दे दी तो बड़े होने के बाद बच्चा गुस्सा दिखाएगा, गलत कदम उठाएगा, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। जितने भी लोगों को हमने देखा है जो बड़े अधिकारी बने हैं, जैसे कि हमारे पिता भी एक अधिकारी थे, तो ऐसे जो घरों के हमने माहौल देखे उसमें माहौल यही होता है कि समय बिताने का सबसे बड़ा जरिया जो होता है वो पढ़ाई ही होता है। पढ़ाई ही करते हैं इन घरों के बच्चे। इनके घरों में आपको मोबाइल में गेम खेलते हुए, मोबाइल में वीडियो गेम देखते हुए ये बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। इनके घर के बच्चों की सोच भी अलग होती है। ये सिर्फ आवश्यकता की ही बातें करते हैं, वो ज़्यादातर समय जो अपने पढ़ाई में ही बिताते हैं। यही बच्चे होते हैं जो आगे चल के अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। और जो लोग हर समय सिर्फ ये उल्टे काम करते रहते हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं देना या बच्चों को बिल्कुल ही अकेला छोड़ देना, पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े पास तो हो जाता है, विश्वास मानिए कि आपके बच्चे एक सामान्य जीवन ही जिएंगे, वो कुछ बड़ा जीवन में नहीं कर पाएंगे। ये हालत होगी। हमने जब उच्च शिक्षा ग्रहण की थी, जब स्कूल से निकले तो उसके बाद जब कॉलेज की पढ़ाई की थी, तो उस समय भी हमारे अच्छे नंबर आए थे। उसके बाद जब हमने जो एग्ज़ाम दिए थे कुछ विशेष कोर्स करने के लिए, उसमें भी हमारे अच्छे नंबर आए थे। फिर हमको कॉलेज भी अच्छा मिला था। जब MBA किया था हमने, तब भी हमको कॉलेज अच्छा मिला था। MBA पूरा किया, उसके बाद हमने नौकरी भी की थी, जॉब भी की थी। उसके बाद जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आए, कुछ ऐसी सोच बदली, कुछ ऐसा मार्ग दिखाई दिया जिस मार्ग को हमने चुना और अध्यात्म के मार्ग पे आ गए। बहुत सारे बदलाव जीवन में आए जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो सब भाग्य में लिखा होता है कि आपको अध्यात्म के मार्ग पे जाना है या नहीं जाना। एक तो आपकी इच्छा होती है कि आप अध्यात्म से जुड़ के चलेंगे, और दूसरा वो होता है कि भगवान चाहता है कि आप पूरी तरह से आध्यात्मिक ही हो जाएं। तो ये भगवान के हाथ में होता है। भगवान ने ही हमें पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग पे लेकर आए हैं, तो हम पूर्ण रूप से आ गए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में रह के अपनी नौकरी और अपना जो भी व्यवसाय है काम करते हुए भी आप आध्यात्मिक रह सकते हैं। पूर्ण रूप से आपको बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मार्ग में पूर्ण रूप से आने में बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। तो पूर्ण रूप से ना आए आप, पर गृहस्थ रहते हुए अपने परिवार के साथ रहते हुए भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं अपने बच्चों के लिए आपको। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे आगे जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। वो ग्रहण करने की क्षमता बहुत होती है मनुष्य के मस्तिष्क में, बुद्धि में। जितना ज़्यादा वो याद करेंगे कोई लिमिट नहीं है, असीमित होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करेगा तो क्या पढ़ाई करेगा, वो कर सकता है, जितना चाहे उतना कर सकता है। जो बच्चे यानी कि जो लड़के या लड़कियां किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिससे उनको नौकरी लग जाएगी, जिसको पास करने के बाद उनको नौकरी मिल सकती है, उनकी मन चाहिए, उनको भी पढ़ाई ऐसा ही करना चाहिए कि टीवी आप बंद कर दें। आपको जो खबरें हैं वो आप न्यूज़पेपर में देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, जिससे आपको सामान्य ज्ञान पड़े बड़े बुरी दुनिया का। और जिस भी प्रश्न को आप पढ़ रहे हैं, जिस भी विषय को आप पढ़ रहे हैं कि आपने कोई भी खबर पढ़ी है, तो उसको गहराई से देखें, इंटरनेट पर जाकर उस पर रिसर्च करें कि वास्तव में घटना कहाँ हुई है, किस शहर में हुई है, वहाँ की सरकार कौन सी है, वहाँ के पुलिस को क्या कहते हैं, वहाँ पे कैसा प्रशासन काम करता है। हर खबर को आप अच्छे से उसका विश्लेषण कीजिए। जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर अगर आपके घर में आता है और उसमें जो भी जानकारी आई है उसको पूरी तरह से विश्लेषण करने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए कम से कम 3-4 घंटे आपको देने चाहिए। जनरल नॉलेज के लोग जो हैं
जो ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बहुत हल्के में ले लेते हैं कि बस 5 मिनट में पेपर पढ़ाओ, बंद करके पटक दिया। ऐसे में आपकी तैयारी नहीं होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 3-4 घंटे दीजिए, हर जो भी आपने खबर उसमें पढ़ी है उसका विश्लेषण करें इंटरनेट पे जाके अच्छे से, किस देश में किस जगह पे हुई है, कौन सा शासन है, प्रशासन है, क्या है, सारी चीज़ों को देखें। इस तरह से जब आप पढ़ाई करेंगे तब आपका जीके जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे, जब आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विषय ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले पे काम करते हैं। जैसे कि मैथ से आपका वो फॉर्मूले पे काम करता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है जो आपके तर्क पे काम करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ नया नहीं रहता है, सिर्फ प्रैक्टिस करना रहता है आपको। बहुत सारे ऐसे विषय जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको। लेकिन जीके एक ऐसा विषय होता है, जनरल नॉलेज एक ऐसा विषय होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आपको बढ़ाना है, उसकी पढ़ाई लगातार नई होती जाती है। तो इसीलिए हम उसको बता रहे हैं। बाकी के विषय तो आपको पता ही है कि वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो जितना ज़्यादा जनरल नॉलेज अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा आपको लाभ देता है एग्जाम में और इंटरव्यू में। तो आपको जनरल नॉलेज की जब आप तैयारी करते हैं तो पेपर को, हर दिन पेपर को पढ़ें और एक से ज़्यादा पेपर के पीछे मत भागें। एक ही पेपर लगा लें और उसको ही अच्छे से विश्लेषण करके पढ़ें, तो वो आपकी सहायता करता है। पढ़ाई करने के लिए आपको टीवी को नहीं देखना है, टीवी छोड़ दीजिए, मूवी वगैरह सारी चीज़ें आपको बंद करनी चाहिए। अगर आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई आपको करना है बिल्कुल ऐसे ही कि सुबह आप जल्दी उठ जाइए, पढ़ाई कीजिए तब तक जब तक कि आपको नहाना धोना ना हो। जब आपको नहाना धोना है तो आप आधे घंटे का गैप ले लीजिए, नहाइए धोइए, उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठ जाइए। उसके बाद जब आपको खाना खाना हो, खाना खाया, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाइए। बहुत ज़्यादा थकान हो तो सो जाइए, 1 घंटे का अलार्म लगा के सो जाइए। जब उठेंगे तो फिर पढ़ाई करेंगे। दुनिया से आपको कटना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम, कोई बड़ा एग्जाम निकालना है तो आपको दुनिया से कटना पड़ेगा। दुनिया, दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब से आपको कटना पड़ेगा, तब आप बड़े एग्जाम निकाल पाएंगे। अगर आप लोगों से मिलना जुलना रोज करेंगे, रोज शाम को आप दोस्तों से मिलने जाते हैं, आप शादियों के इंतजार करते हैं कि भाई हम शादी में जाएं रिश्तेदारों का, अगर आपके मन में ये सारी बातें रहेंगी तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप कोई बड़ा एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको पूरी तरीके से पढ़ाई पर ही ध्यान देना होगा, पूरी तरीके से। आपकी दोस्त भी पढ़ाई है, आपका समय जो बिताना है आपको वो भी पढ़ाई से ही बिताना है कि जितने ज़्यादा नए प्रश्न आएंगे उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। पढ़ते समय जब भी कोई नया प्रश्न है, आपकी ऐसी आदत हो जाना चाहिए कि नए प्रश्न को देखकर आप खुश हो कि अरे ये नया प्रश्न मुझे मिला है, फिर उसके उत्तर का आप विश्लेषण कीजिए। आपकी आदत हो जाएगी। हमारी भी ऐसी आदत हो गई थी पढ़ पढ़ के कि जब हमारा कोर्स पूरा खत्म हो गया था तो उसके बाद हमारे अंदर एक बेचैनी सी होती थी कि और नए प्रश्न चाहिए और नए प्रश्न चाहिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जनरल नॉलेज के ज़्यादा से ज़्यादा नए से नए प्रश्न ढूंढते थे कि जब हमारे पास उसकी, क्यों उस समय इंटरनेट नहीं था, जब हमारे पास उसकी सीमा खत्म हो गई तो फिर नई पुस्तक ले आते थे, फिर नई पुस्तक ले आते थे। जो पेपर होते थे पूरे पेपर पढ़ते थे। उस समय जब हम जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे उसमें 99 परसेंटाइल पे उस समय जो है वो विश्लेषण होता था, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल पे होता था। जब आप MBA एंट्रेंस की तैयारी करते, जो लोग कैट का जो एग्जाम देते उनको पता है कि ये परसेंटाइल पे चलता है। उस समय हमारा 99 परसेंटाइल उस समय आया था क्योंकि उस समय यही काम था हमारा, सारा दिन पढ़ाई 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 और कुछ था ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए रोज़ रोज़ नए नए चीज़ें ढूंढते थे कि कहाँ से हमें नए प्रश्न मिल जाएंगे। तो ऐसी आदत आपकी हो जाएगी जब आप लगातार पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे, बाकी चीज़ों से दूर हट जाएंगे, तभी आपको वो पद, वो स्तर मिलेगा जो आप चाहते हैं। जो आप देखते हैं कि आप जब आप किसी पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि नए नए उम्र के लड़के लड़की पुलिस की वर्दी पहन के आपको दिखाई देते हैं। जब आप बैंक में जाते हैं और आपसे भी कम उम्र के बच्चे जो रहते हैं वो बैंक में काम करते हुए दिखाई देते हैं आपको। जब आप किसी कोर्ट में जाते हैं किसी अच्छे काम के लिए, किसी एग्रीमेंट वगैरह बनवाने के लिए, और आप देखते हैं कि आपकी उम्र के जज की पद पे बैठी हुई लड़कियां देखते हैं, आप लड़के देखते हैं कि आपकी उम्र के जज बने हुए हैं। तहसील में जाते हैं वहाँ आप देखते हैं कि तहसीलदार आपकी उम्र का है। तो ये वही लोग हैं जो दोस्तों के साथ घूमते फिरते नहीं थे, जो चाट चौपाटी पे खड़े नहीं होते थे, चौराहे पे खड़े नहीं होते थे, और सिर्फ पढ़ाई को ही इन्होंने अपना दोस्त बनाया और पढ़ाई की। ऐसे ही लोगों को ऐसे पद मिलते हैं, ऐसा सम्मान मिलता है। घूमने फिरने वालों को लोगों को नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा चौराहों पे अच्छी अच्छी बाइक लेके खड़े हो जाते हैं और बस वहीं पे गप्पे लड़ाना, मस्ती करना। और आप जब जाके देखेंगे तो इनसे भी कम उम्र के लोग जो रहते हैं वो बैंकों में या अन्य विभागों में, सरकारी विभागों में अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। तो आपको वो स्तर तभी मिलेगा जब आप पूरी दुनिया से कट जाएंगे, दोस्तों यारों से कट जाएंगे और सिर्फ पढ़ाई से दोस्ती करेंगे। 24 घंटे में आपको ज़्यादा ही है कि नहाने धोने, खाने पीने और सोने में 4 घंटे आप दे दीजिए। और दिन रात नहीं देखा जाता।
पढ़ाई वाले दिन रात नहीं देखते। हम लोग भी पढ़ाई जब करते थे तो दिन रात नहीं देखते थे। जब भी कोई व्यक्ति हमको देखता था तो हम पढ़ाई करते ही दिखाई देते थे। जब हम किराए के कमरे में लेकर पढ़ाई करते थे तो आस पड़ोस के जो लोग थे वो रात को जब भी वो लोग जाके झांक के देखते थे तो उनको हम पढ़ते ही दिखाई देते थे। जब भी, तो कई बार वो बोलते थे कि सोते कब हो, हमको सोते कभी नहीं दिखाई देते। कई महीने वो लोग भी पढ़ने वाले लोग थे। सुबह 4 बजे उठते देखते थे तो हम पढ़ते दिखाई देते थे। वो 8 बजे झांक के देखते थे तो हम पढ़ते हुए दिखाई देते थे। तो हर समय, और दरवाजा जो खिड़की, ऐसा कुछ नहीं है कि शोरगुल से पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये नहीं। हम तो खिड़की खुली रखते थे, पर्दा जो है वो खुला रखते थे, हवा आना चाहिए, बिल्कुल आराम से पढ़ते थे, कोई चिंता नहीं किसी की, वो पढ़ाई करते रहते थे। तो और उस समय पे तो रेडियो जो था वो बहुत अच्छा मित्र था हमारा। कम आवाज में रेडियो चालू कर देते थे, उसमें भली गाने चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। रेडियो कम आवाज में कर देते थे, उधर गाने चलते रहते थे और इधर हमारे जीके की पढ़ाई चलती रहती थी कि क्या क्या चीजें दुनिया में हो रही है। तो इस तरह से आनंद के साथ पढ़ाई करते थे। कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई अपन एक कमरे में रह के पढ़ाई कर रहे हैं और पूरी दुनिया मस्ती कर रही है। नहीं, वो जो पूरी दुनिया है वो मस्ती नहीं कर रही, वो स्ट्रगल कर रही है। वो जो पूरी दुनिया है वो अपने जूते चप्पल घिस रही है कमाने के लिए कि कुछ करें, कुछ आगे बढ़े। तो ये मत सोचना कि आप एक बंद कमरे में या घर में रह के मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो और पूरी दुनिया जो है वो आनंद ले रही है। दुनिया आनंद नहीं ले रही है, दुनिया परेशान हो रही है। दुनिया पैसे कमाने के लिए परेशान हो रही है और आप तपस्या कर रहे हैं घर में। आप घर में रहकर साधना कर रहे हैं पढ़ाई की, कि जब आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे जिससे आपको नौकरी लगने वाली, जब आप इसको निकाल लेंगे और उसके बाद आपको एक वो सम्मान मिलेगा कि ये जो दुनिया कर रही है उसके ऊपर आप रहेंगे। एक लड़का था जो कि हम लोग उसको जानते थे, ज्यादा नहीं जानते थे पर इतना जानते थे कि सीधा साधा है। साइकिल से घूमता रहता था यहाँ वहाँ, ये बात स्कूल के समय की है। घूमता रहता था, ज्यादा ऐसे लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता। जो सीधे साधे रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ऐसे लोगों पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। हम भी सीधे ही थे, पर जो दूसरे लोग थे वो लोग बातें आपस में करते थे स्कूल में कि भाई कौन दौड़ लगाता है, कोई कौन जॉगिंग करता है, कौन किस चीज में जाना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है। तो सब उसके विषय में बात होती थी। तो जो सीधे सीधे लोग थे तो उनमें एक लड़का था, वो बहुत सीधा था। उसके विषय में बात होती थी कि किसी से मतलब नहीं रखता, ये हर समय पढ़ाई करता रहता है। बाद में जब हम लोग कॉलेज में आए, उसके बाद जब वो लोग भी कॉलेज में आए, वो लड़का भी कॉलेज में आया, उसके बाद साथ में मिलना जुलना तो होता नहीं था क्योंकि कॉलेज अलग था, लेकिन बात होती रहती थी कि भाई कौन ने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है। बाद में पता चला, जब हम तैयारी कर रहे थे अपनी एमबीए के लिए, उस समय पता चला कि फिर उसको सरकारी नौकरी उसकी लग गई है और उसको उस समय जो है पीली बत्ती की गाड़ी मिली थी। उस समय यही बात होती थी, लाल बत्ती की गाड़ी किसको मिली, पीली बत्ती की गाड़ी किसको मिली। तो नगर निगम में उसको उस समय ऐसा बता रहे थे, क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर पे तो मिलना जुलना होता नहीं था, तो जो दोस्त थे, मित्र थे पूरे हमारे, वो बता रहे थे उसको मिली है। उसका कारण है कि उसने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही उसको जो है नौकरी लग गई थी, मतलब इतनी पढ़ाई में उसका मन था। तो ऐसे ही सबका अपना अपना एक क्षेत्र होता है। हमारा क्षेत्र प्राइवेट में जाने का था तो हमने वो रास्ता अपनाया, दूसरे लोगों ने सरकारी का अपनाया तो उनको उसमें नौकरी लग गई। हमारे साथ के बहुत सारे लोगों की सरकारी नौकरी लग गई, बहुत जिन्होंने करनी चाहिए। हम नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमारे घर में पहले से ही सरकारी नौकरी में थे पिता, तो हम नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो जीवन हमने देखा हुआ था, तो वो हम नहीं करना चाहते थे। हम अलग ही दुनिया में जाना चाहते थे तो हम अलग रास्ता हमने अपनाया। बाद में भगवान जो हमसे करवाना चाहता था वो भगवान ने हमको कराया कि भाई ये सब में भी कुछ नहीं रखा है, पैसा, घूमना फिरना, ये इस चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। उस तरफ से मुंह हमारा हट गया और हम अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। तो इस तरह से जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक नियम बनाना पड़ेगा आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को ही अपना मित्र बनाना पड़ेगा। ना दिन ना रात कुछ नहीं देखा जाता। अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, खाना कम से कम खाएं, पेट भर के ना खाएं। जो विद्यार्थी होते हैं वो कभी पेट भर के नहीं खाते, और ये तो अभी है कि लोग इतना इतना खाने लगे हैं। पहले के समय में इतना वैसे भी नहीं खाते थे लोग। 2 रोटी बहुत होती थी, जो विद्यार्थी हुआ करते थे 2-3 रोटी बहुत हुआ करती थी, उतना ही खाते थे, सब दुबले रहते थे, कोई मोटा नहीं होता था। तो ये एक समय था। तो उस समय को आपको आज, अगर आप कोई एग्जाम निकालना चाहते हैं, पढ़ाई करके कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनाना चाहिए। कम से कम खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, दिन रात ना देखें, हर वक्त पढ़ाई करना है आपको। जब समय मिलता है तो आपको खाना है, नहाना धोना, ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, और आप ये कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और तभी आज उनको एक जगह मिली है, एक ऐसा स्थान मिला है, सम्मान मिला है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई देखो आज ये क्या बन गया। तो ये सब घूमते फिरते नहीं बनता है, इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एकांतवास में जाना पड़ता है, साधना की जैसे, तपस्या के जैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, तब ये चीज़ें मिलती है। तो ये जो वीडियो बनाया था सिर्फ उन
विद्यार्थियों के लिए बनाया है, बच्चों के लिए बनाया है जो आपके घर में हैं, जिनको आपको मार्गदर्शन करना है कि आप अपनी नौकरी करिए, आप अपने घर की सारी चीज़ों को कीजिए, लेकिन अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए कि उनको ये चीज़ें उनके सामने आना चाहिए, क्योंकि आपको आगे चल के ये सब करना है। वो सब कुछ आपको पाना है जो पढ़ाई के माध्यम से मिलेगा आपको, वीडियो गेम देखने से या मोबाइल चलाने से वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। इस चीज़ पर ध्यान दें, आप अपने बच्चों पर ध्यान दें आप, जिससे वो भी कुछ कर सके और एक पद को पा सके, और उनको ये सारी चीज़ें दिखाइए, आप समझाइए। जो नौजवान है 14-15 साल के हैं उनको दिखाइए कि आपको, देखिए आप बैंक में चल के देखिए कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, सरकारी विभाग में लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनको समझाइए कि आपको भी कुछ करना है, कुछ बनना है, और इन चीज़ों से अभी से दूर कर दीजिए आप जितना हो सके। फालतू की चीज़ें जो आजकल चल रही इन चीज़ों से दूर करेंगे तो आपके बच्चे कुछ बन पाएंगे। तो आशा है ये छोटी सी चर्चा थी, तो इस विषय में हमने बनाई कुछ साधकों के कहने की वजह, वो साधक खुद ही विद्यार्थी हैं, उनके कहने पे बनाई है कि आप भी पढ़ाई को पूरी तरह से समय दीजिए, ना दिन देखिए ना रात देखिए। 2 साल की पढ़ाई, 1 साल की पढ़ाई आपको अगर जीवन में सफल बना सकती है तो 1 या 2 साल के लिए आप संन्यास ले लीजिए, पूरी दुनिया से संन्यास ले लीजिए और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आपने बाहर कोई कोचिंग ज्वाइन की तो अच्छी बात है, कोचिंग जाइए, आने जाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन कोचिंग के अलावा फिर पूरा समय आप घर में बंद कमरे में अपने और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तो विश्वास मानिए कि बाकी का पूरा जीवन आपका आनंद के साथ बीत जाएगा। और जो लोग जिनको आप साथ छोड़ देंगे, जिनसे आप दूर हो जाएंगे, देख लेना वही लोग होंगे जो कोई सब्जी बेचेगा तो कोई यहाँ वहाँ परेशान होगा छोटी मोटी नौकरी करके, और आपको उस समय आपको इस बात का अनुभव होगा कि हाँ सही समय पे मैंने सही मार्ग चुन लिया था, जो आज मेरा जीवन जो है वो आनंद और सम्मानित है। इस बात का ध्यान रखना। तो आशा है आप विद्यार्थियों को ये जानकारी जो दी है वो पसंद आई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।